सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा। गले में मंगलसूत्र डाला, 7 फेरे लिए, मांग भरी, सोचा जैसा भी है ना पति। नाचने वाली को क्या कांटे लगे हैं? पूरी बात भी नहीं सुनी, चले गए। अरे पति 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 नसत्या उचा पति। चुप बैठ, चुप बैठ। वो शादी की कैसेट है ना, बार बार मत सुना। मत सुना बोले तो? अरे ट्रेन में किसा पाकिट जाता है तो पब्लिक अक्का प्लेटफॉर्म को सर पे उठाते हैं। मेरा तो 70 किलो का पति गया। तो मैं क्या करूं? क्यों बोली मैं नाचने वाली हूँ? क्यों नहीं बोलूंगी कि मैं नाचने वाली हूँ? सच से कभी डरने का नहीं। सच बोली ना, भुगतो अब। मेरे कान के पीछे पिर मत करो। देखो फेफड़े कर। फेरे कर। अरे वो ही है। मेरे को मेरा पति चाहिए। उसने मेरे साथ शादी की है, गम्मत नहीं। अरे बाबा, वो मनोहर लाल मेरी बात मानने वाला नहीं है। तो तुझा प्रॉब्लम है। जब तक मेरा पति मेरे को नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। और ये आंखें मेरे को मत दिखा। ओहो, मुसीबत है, मुसीबत है। मुसीबत है। पैसा लेते वक्त सब अच्छा लगता है ना? शादी करा दी थी ना, तो पति भी लाना। थांब, फोन लावतो। हाँ लाओ। फेरे कर। अब तू फेरे लगाते रहना फेरे कर। मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। उस नाचने वाली को अपना हरगिज बनाने वाला नहीं हूँ। तुझे और उसे दोनों को अपनी ताल पे नचाऊंगा ऑलरेडी। हेलो बोलना, काय को फोन को सुनता है? कैसे बोलूं? उसने फोन काट दिया। देखो देखो शांता भाई, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। जब तक मेरा पति मेरे को नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। मेरे को मेरा पति चाहिए। मतलब चाहिए? हाँ चाहिए। जाऊन शोध त्याला। शोधतो। जा. इथे ना रे तिथे. तिकडे तिकडे। ऑर्डर सर। मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए तो ऑर्डर दे दो। ओके। हाय राहुल। ओह हाय। सो सॉरी मैं लेट हो गई। क्या करती, मजबूर थी। क्या हुआ? राहुल मैं नौकरी ढूंढने गई थी। नौकरी? मेम साहब, आपको नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? राहुल शादी की बात टालने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। जो लड़का मुझे देखने आया था उसे टालना इतना आसान नहीं था। तो कोई बहाना कर दिया होता। इसमें नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम एक लड़के हो। एक लड़की के लिए सब करना कितना मुश्किल होता है, तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। और फिर राहुल, मैं बहाने करते करते थक चुकी हूँ। हर वक्त अपने मम्मी डैडी को झूठ बोलती आई हूँ मैं। मुझे तो डर है राहुल कि अगर उन्हें ये सब पता चले तो उनका तो मुझ पर से विश्वास ही टूट जाएगा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो सपना? सही वक्त आने पर हम उन्हें सब कुछ बता देंगे और मुझे पूरा भरोसा है वो हमें जरूर माफ कर देंगे। काश ऐसा हो राहुल, लेकिन वो सही वक्त कब आएगा? तुमने अपने मम्मी से बात की? नहीं सपना, मैं जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता। तुम्हें जल्दी पाने की कोशिश में कहीं तुम्हें खो ना दूं, ये डर हमेशा मेरे हौसले पस्त कर देता है। राहुल, डरने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। बस मुझे थोड़ा वक्त और दो। शिवानी भाभी के आते ही मैं उनसे बात करूंगा। प्लीज सपना, देखो बिना शिवानी भाभी के सपोर्ट के मम्मी से इस बारे में बात करना मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन राहुल, शिवानी भाभी के आने तक तो बहुत देर हो जाएगी। मैं नहीं जानती कि इस नौकरी के सहारे मैं मम्मी डैडी को कब तक समझा पाऊंगी। राहुल, बहुत डर लग रहा है, कहीं बात बिगड़ ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, हम दोनों मिलके इस मुश्किल का सामना करेंगे। और सपना, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। राहुल, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। बस तुम यूं ही मुझे प्यार करते रहो। मैं तो तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, पर तुम एक प्रॉमिस करो, हमेशा खुश रहोगी।
कैसे है झुमके? बहुत सुंदर है दीदी। मैं अम्मा को दिखा कर आई। हाँ अच्छा रुक, देख मैं तेरे लिए पाजेब भी लाई हूँ। पर दीदी आप ये सब मुझे क्यों दे रही है? कमो, मैं तो अपने ससुराल वापस लौट जाऊंगी, पता नहीं तेरे गौने के लिए आ पाऊंगी या नहीं, इसलिए तू इन्हें अभी से रख ले। दीदी आपने मेरे गौने की बात की तो मैं ये झुमके उतार दूंगी। क्यों कमो, तू अपना गौना नहीं करवाना चाहती? कमो, लेकिन तेरी अम्मा तो तेरा गौना जल्द से जल्द करवाना चाहती है। दीदी मुझे बचा लो, मैं अभी गौना नहीं करवाना चाहती। कमो, मैं तुझे कैसे बचा सकती हूँ? दीदी आप मुझे अपने साथ मुंबई ले चलिए, उसी बहाने कुछ दिन तो टल जाएंगे। कमो, तेरी अम्मा तुझे नहीं जाने देगी। तो क्या दीदी आप ही मेरी मदद नहीं करेंगे? मैंने बड़े ठाकुर जी से भी कहा था, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब आप भी। दीदी मुझे पता है मैं गरीब हूं ना, इस वजह से मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। दीदी मैं अपना गौना तो नहीं रुकवा सकती, लेकिन कुएं में कूद कर जान तो दे सकते हो ना? दीदी मैं अपनी जान दे दूंगी। कमो, मैं माँ से बात करूंगी, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब तू मुस्कुरा दे प्लीज। दीदी सब ठीक हो जाएगा। दीदी उदास क्यों बैठी हो? भूख लगी है? चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं छोटी, आज तो मेरा सचमुच मन नहीं है। लगता है जैसे हाथ पैरों में जान ही नहीं है। हाँ दीदी, बहुत इंतजार के बाद एक मार धाड़ वाली फिल्म शुरू होने वाली थी, पहले एंड हो गया। दोनों ने आपस में हथियार डाल दिए और गले मिल गए। छोटी, मुझे तो इस बार पूरी उम्मीद थी कि राजकोट में महाभारत होगी, पर हाय रे किस्मत, यहाँ तो रामायण हो गई। क्या खुसर पुसर हो रही है जबलपुर वालियों? क्या क्या खुसर पुसर? हम क्या खुसर पुसर करेंगे, हम तो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। दूसरों की किस्मत बिगाड़ने वालों को अपनी किस्मत को भी कोसना पड़ता है। तू तो चुप कर मालती, फालतू बात मत कर। हाँ, हमारा पहले से मूड खराब है। मुझे मालूम है तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तुम जिस घर में भी जाती हो ना, बबूल के बीज ही बोकर आती हो। यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गली ना, इसीलिए तुम्हारा मूड खराब है ना यही बात? अच्छा, हमें मुंह नहीं लगाना है तुम्हें? हाँ। मुंह तो हमें भी नहीं लगाना है। अरे दूसरे का घर जलाने वाली हूँ। कभी हिंदी फिल्में देखती हो कि नहीं? देखते हैं ना। तो हिंदी फिल्मों में तुमने ये भी देखा होगा कि बिंदु, शशिकला और ललिता पवार की हमेशा हार ही होती है। चल दीदी, बिंदु और शशिकला तो ठीक है, ये ललिता पवार किसको बोल गई? मैं तो ललिता पवार की तरह नहीं दिखती। तो क्या मैं? आपने मुझे बुलाया? तुमने मुझसे कहा था कि अभिषेक शाह ब्रदर्स से पेमेंट लाने अहमदाबाद गया है। जी, अभिषेक वहीं गया है। ये क्या है? शाह ब्रदर्स से चेक तो आ भी चुका है। अरे वेरी गुड दीदी, लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अभिषेक को लेकर ही क्यों होती है? मुझे लगता है मुझसे झूठ बोला जा रहा है, और उस झूठ में तुम भी अभिषेक के साथ हो। आपसे झूठ बोलने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा ऑलरेडी। आप कहें तो मैं
हमारे स्वर्गीय पिताजी की कसम खाकर ये बात कह सकता हूँ। बेकार की बातें मत करो मनोहर, और जाके देखो अभिषेक अहमदाबाद का नाम लेकर कहाँ गया है और क्यों गया है। लेकिन दीदी, मैंने कहा ना, बेकार की बातें मत करो। जी दीदी। पर दीदी, मैंने कह दिया ना। ठीक है, मैं देखता हूँ। यस। अब तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें डालिए बारीक कटी हुई प्याज। ओके। और प्याज को फिर धीरे धीरे स्पून से हिलाइए। अब इस प्याज के भुन जाने तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अभिषेक, अभी ब्रेक का टाइम नहीं हुआ है। अरे तो इस प्याज के भुन जाने तक हम क्या करें? मेरे पास एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। ओके, पूछिए। आपके दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अभिषेक जी की कढ़ाई में प्याज डालने के बाद हम उसके भुनने का इंतजार क्यों करते हैं? अरे वेरी सिंपल, ताकि हम एक छोटा सा ब्रेक ले सके। वेल बैक, जस्ट अ मोमेंट। लीजिए जी, आपके दर्शकों के फोन आने लगे हैं। कहिए तो मैं उनसे कह दूं कि आपके पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं है? नहीं सुजाता, हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट का फोन हो। मैं अभी देख कर आता हूँ। ओह नो। हाँ मामा जी बोलिए। भांजे, अगर किसी वकील को तुम जैसे अनाड़ी मुजरिम की वकालत करनी पड़े तो समझ लो उसका धंधा तो जमने से पहले ही चौपट हो गया। कुछ ही दिनों में वो वकील तुमको मरीन लाइंस पर सींगदाने और रेवड़ियां बेचता हुआ नजर आएगा ऑलरेडी। अब क्या हुआ मामा जी? आप सारी बातें इतनी घुमा फिरा के क्यों करते हैं? तुम कोई सीधा काम करो तो मैं सीधी बात करूं ना ऑलरेडी। अब क्या हो गया? क्या हो गया? पूछते हो क्या हो गया? अरे तुम दीदी को क्या बता कर गए थे कि तुम शाह ब्रदर्स के यहां पर चेक कलेक्ट करने जा रहे हो? अरे शाह ब्रदर्स का चेक सीधा दीदी की टेबल पर पहुंच चुका है ऑलरेडी। ये सब कैसे हो गया मामा जी? ये तो तुम जानो या तुम्हारा वो शाह ब्रदर्स जाने। लेकिन अगर बता सको तो प्लीज मुझे बताओ कि दीदी को मैं क्या जवाब दूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मामा जी। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आप ही बताइए मैं क्या करूं। अब आए ना लाइन पर। सुनो, वहां से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फोन करो और पूछो कि शाह ब्रदर्स के यहां से मैंने जो चेक भिजवाया है वो आप लोगों को मिला या नहीं मिला। और सीधे फ्लाइट पकड़कर जयपुर पहुंचो। वहां से मम्मी को मोबाइल पर फोन करो और कहो कि मैंने शाह ब्रदर्स का चेक तो भिजवा दिया है, अब आरआर इंटरप्राइजेस का चेक कलेक्ट करने के लिए जयपुर पहुंच गया हूं मम्मी। याद रखना, जयपुर पहुंचकर मम्मी के मोबाइल पर फोन करना। समझ गए ना? ठीक है मामा जी, मैं कल ही जयपुर निकल जाता हूँ। कल नहीं, आज, अभी, इसी वक्त। तुम्हारी इन रंगरेलियों की खबर अगर दीदी को लगी तो वो क्या रंग दिखाने वाली है इसका अंदाजा तुम अच्छी तरह से लगा सकते हो। अभिषेक, निकल जाओ वहां से अभी। ओके? ठीक है मामा जी। सुजाता जी। प्लीज मेरा सामान पैक कर दो, मुझे अभी जयपुर निकलना है। जयपुर? क्यों अचानक? बुआ जी प्रणाम। बुआ जी खुश रहो, बैठो। तुमने मुझे फोन करके बताया कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। कोई खास बात? बात खास नहीं, फिर भी खास है बुआ जी। मैं आपको मिलने के बाद से वर्कर औरतों की हड़ताल टूटने के बारे में सोचता रहा। चाहता तो मैं भी यही था कि हड़ताल खत्म हो जाए, वर्कर्स का भी भला हो जाए और कंपनी भी ठीक ठाक से चलने लगे। लेकिन जिस तरीके से हड़ताल खत्म हुई वो तरीका अच्छा नहीं था बुआ जी। तुम्हारी माँ के तरीके अच्छे कब होते हैं अनुराग? जो लोग आग से खेलते हैं, क्या वो कभी ये सोच पाते हैं कि वही आग एक दिन उनके हाथ भी जला सकती है? संयोग की बात है कि राजेश्वरी को एक दुखी औरत मिल गई और राजेश्वरी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। ये संयोग की बात नहीं हो सकती बुआ जी। माँ बिना वजह किसी से मिलना तो दूर, किसी को फोन तक नहीं करती। उस दिन माँ खुद चलकर आपके घर आई थी
वो भी ठीक उसी समय जिस समय वो औरत आपसे मदद मांगने आई थी। क्या आपको ये सब किसी तेज दिमाग की योजना नहीं लगती बुआ जी? तुम्हारी माँ के लिए ऐसी योजनाएं बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है अनुराग। नहीं बुआ जी, यही तो आप धोखा खा रही है। माँ इतने छोटे स्तर पर कभी भी नहीं सोच सकती। मुझे तो लगता है इस योजना के पीछे किसी और का हाथ है। ऐसी योजना के पीछे और किसका हाथ हो सकता है? ऐसा कोई शख्स बुआ जी जो आपके बहुत नजदीक हो, जो आपके घर की गतिविधियों से वाकिफ हो और जिसे ये सब करने के बाद कोई प्रतिफल मिलने की उम्मीद हो। तुम पहेलियां बुझा रहे हो अनुराग। नहीं बुआ जी, मैं पहेलियां बुझाने नहीं आया हूं। मैं तो आपको ये बताने आया हूं कि हड़ताल खत्म होने के बाद माँ ने लेबर वेलफेयर ऑफिसर सविता वर्मा के बेटे को हमारी कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर की नौकरी दी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सब सविता वर्मा ने करवाया है, लेकिन हालातों को देखते हुए हो सकता है ये सब सविता वर्मा ने ही कराया हो। आपको क्या लगता है बुआ जी? मैं क्या कह सकती हूँ अनुराग। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। ईश्वर सबका भला करे।